अगली सुबह आसमान साफ था, लेकिन नक्श के मन में अब भी बादल थे। रात की बातें खत्म नहीं हुई थी, बस थम गई थी। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, समस्या जाती नहीं, बस चुप हो जाती है। नक्श बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी। फोन फिर बजा। इस बार अनिका का नाम नहीं था। उसने कॉल उठाई। नक्श, मैं माया बोल रही हूँ। एक पल को उसका शरीर सख्त हो गया। माया, वो नाम जो उसके अतीत का हिस्सा था, वो अतीत जिसके बारे में अनिका बहुत कम जानती थी। हाँ बोलूं, नक्श ने खुद को संभालते हुए कहा। हमें मिलना होगा, माया बोली। कुछ अधूरा रह गया है और अब उसे पूरा करना जरूरी है। कॉल कट गई, लेकिन नक्श के हाथ कांप रहे थे। उसी वक्त पीछे से अनिका की आवाज आई। किसका फोन था? नक्श पलटा। अनिका उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो चेहरा जो कल रात तक खुला था, आज फिर थोड़ा बंद लग रहा था। बस एक पुरानी जान पहचान, नक्श ने कहा। अनिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नहीं मुस्कुराई। पुरानी चीजें हमेशा अचानक ही क्यों लौट आती है? नक्श के पास कोई जवाब नहीं था। दिन बीतता गया, लेकिन नक्श का ध्यान कहीं टिक नहीं रहा था। और अनिका वो सब महसूस कर रही थी, पर पूछ नहीं रही थी, क्योंकि उसने वादा किया था चुप नहीं रहेगी, लेकिन बेवजह शक भी नहीं करेगी। शाम को नक्श तैयार होने लगा। कहाँ जा रहे हो? अनिका ने सामान्य सी आवाज में पूछा। नक्श रुका। यही वो पल था जहाँ सच बोलना आसान नहीं था, लेकिन झूठ बोलना और भी मुश्किल। एक जरूरी मुलाकात है, उसने कहा। शायद थोड़ी देर हो जाए। अनिका ने सिर हिला दिया। ठीक है। लेकिन जैसे ही नक्श दरवाजे से बाहर निकला, अनिका का दिल बैठ गया। उसने खुद से कहा, भरोसा रखो, लेकिन दिल ने जवाब दिया, डर भी जरूरी होता है। काफी देर बाद नक्श एक कैफे में बैठा था। सामने माया थी, वही आंखें, वही अंदाज, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। तुम बदल गए हो, माया ने कहा। नक्श ने हल्की मुस्कान दी। या शायद सही जगह रुक गया हूँ? अनिका, माया ने सीधे सवाल किया। नक्श चौंका नहीं। हाँ, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? नक्श ने गहरी सांस ली। क्योंकि कुछ कहानियां ठीक से बंद किए बिना आगे नहीं बढ़ने देती। माया ने धीरे से कहा। मैं वापस नहीं आना चाहती थी नक्श, लेकिन मुझे ये जानना था कि जो हमने छोड़ा था, वो सच में खत्म हुआ है या नहीं। नक्श ने बिना रुके जवाब दिया, खत्म हो चुका है। उसी पल अनिका कैफे के बाहर खड़ी थी। उसने अंदर झांका, और जो देखा उसने उसके कदम रोक दिए। नक्श और एक लड़की। दिल ने कहा यही वो डर था। वो अंदर नहीं गई, वो लौट आए। रात को नक्श घर पहुंचा। अनिका सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी बंद आंखों से एक आंसू तकिए में समा गया। नक्श ने धीरे से कहा, अनिका, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। कोई जवाब नहीं आया। आज मैं सच बताना चाहता था। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन शायद देर हो गई। अनिका ने आंखें खोली। सच देर से नहीं टूटता नक्श, छुपाने से टूटता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नक्श समझ गया, अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, और ये मोड़ आसान नहीं होने वाला।